बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ की जमानत के 6 नुकात का जिक्र है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। तहरीरी फैसला जारी किया गया है और नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। तहरीरी फैसले में ऐसा भी लिखा गया है, नवाज शरीफ मुल्क में कहीं भी इलाज के लिए जा सकते हैं, यह भी फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया है और तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ की जमानत के 6 नुकात का जिक्र किया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। तहरीरी फैसले में ऐसा कहा गया, नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। नवाज शरीफ मुल्क में कहीं भी इलाज के लिए जा सकते हैं। तहरीरी फैसले का ये मतन है, मनाजर भी आप देख सकते हैं। फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक आपको बताते चले, तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत जो है वो 6 नुकात का जिक्र इसमें किया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है, जबकि इसमें यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। नवाज शरीफ मुल्क में कहीं भी इलाज के लिए जा सकते हैं। तहरीरी फैसले में वाज़ेह ऐसा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा है जो कि अब जारी किया है। हुक्मनामा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया है। आपको बताते चले कि तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ की जमानत के 6 नुकात का जिक्र किया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। तहरीरी फैसले में ऐसा लिखा गया है, साथ ही साथ नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा भी किया जाए, ये भी फैसला सामने आया है। और नवाज शरीफ मुल्क में कहीं से भी इलाज के लिए इलाज करवा सकते हैं, कहीं पे भी इलाज के लिए जा सकते हैं। तहरीरी फैसले में ऐसा भी लिखा गया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया है। हुक्मनामा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया है और तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक 6 नुकात का जिक्र किया गया है। आपको बताते चलें, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दी गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज रिहाई के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए। फैसला जो है वो जारी किया गया। तहरीरी फैसला आप देख सकते हैं, एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। इस तहरीरी फैसले में यह कहा गया है, नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। तहरीरी फैसले का ये मतन है। साथ ही साथ नवाज शरीफ मुल्क में कहीं भी इलाज के लिए जा सकते हैं। तहरीरी फैसले में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और जैसे ही रोपकार जो है वो सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को मौसूल हो जाएगी, साबिक वजीर आजम की रिहाई के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद साबिक वजीर आजम को रिहाई दी जाएगी। आपको बताते चलें, तहरीरी हुक्मनामा मंजर आम पर आ चुका है। रोपकार का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये रोपकार मौसूल हो जाएगी सुप्रिटेंडेंट जेल को, जिसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई दी जाएगी। बिल्कुल, मनाजिर आपके सामने मौजूद है। कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। उनके कायद को रिहाई मिली है और इसी हवाले से कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। जश्न इस वक्त जारी है कोट लखपत जेल के बाहर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई और इस पर जो कारकुनान है वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगे डाले जा रहे हैं। जो जियाले हैं वो इकट्ठे हुए हैं बड़ी तादाद में। जोश और जज्बा और जो वलवला है इनका इस वक्त उरूज पर आप भी देख सकते हैं। भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जी हाँ, शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं और कारकुनान की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि हक और सच की फतह हुई है। फैसले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। उमर असलम कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं। उमर, जोश और जज्बा कैसा है? कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो आज अबूरी ज़मानत हुई, उनके 6 हफ्ते की जो ज़मानत हुई है मेडिकल बुनियादों पर जो है वो तिब्बी बुनियादों पर उनकी ज़मानत हुई। वहाँ पर आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमाओं की बड़ी एक तादाद जो है वो इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि MPA सैफ अल मलूक खोकर समेत जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के मियाँ सुहेब गनी, आमिर शाह समेत दीगर लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। बकरों का सदका MPA सैफ अल मलूक खोकर की जानिब से दिया गया, जबकि लीगी कारकुनान बाऊजी आइला
लव यू, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पर सैफ अल मलूक खोकर भी मौजूद है। सैफ साहब, क्या कहेंगे, आज कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद है और मंगल का दिन आज आप नून लीग के लिए कोई बेहतर साबित हुआ है। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ECL से नाम भी निकाला गया, क्या कहेंगे? अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं और जिन भाइयों ने ये हमारे फैसले को मद्देनजर रखा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि मियाँ साहब बीमार थे, उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था। वो इलाज उनका होगा और इलाज करेंगे भी ये 6 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, 6 हफ्तों के अंदर यहीं पर इलाज लाहौर पाकिस्तान में ही होगा? ये उनको कोई जाने नहीं दे रहा। मेरी भी कोशिश होती है, जो मेरा डॉक्टर है पुराना, मैं उसी से इलाज करूँ। अगर उन्होंने बाहर से उनका इलाज हुआ था जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। भी आए हैं, आप भी लीगी कारकुनान के हमराह रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचे थे, बकरों का सदका भी दिया। अल्लाह मेरे कायदा, मैं क्या अल्लाह बुरी नज़र से बचाए और ये जो सारे वर्कर इन सब के लिए ये सदका दिया है। ये सबके लिए, पूरी नून लीग के लिए, पूरी नून के वर्करों के लिए, वर्करों के नारे भी लगा रहे। क्या कहेंगे मियां सुहेब गनी साहब, गुलशन आबी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने मामलात को भी फेस करेंगे और अपना ट्रीटमेंट भी करवाएंगे और इंशाल्लाह करवाएंगे। आमिर शाह साहब, क्या कहेंगे, आज अगर रिहाई वैसे एक्सपेक्टेड अगर ना हुई तो फिर यहीं पर रहेंगे आज रात? जी फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मगर ये है कि जमानत हो गई है, रोबकार आ रही है। जब रोबकार आ जाए, जेल का काम है उन्हें रहा करना, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, सेहत के मामलात हैं। इंशाल्लाह ताला हम तो दुआ गो है मियाँ साहब की 1000 साल जिंदगी होगी। जिंदाबाद। अगर आज वो रिहा नहीं होते तो फिर आप रात यहीं है कि सुबह आएंगे दोबारा? मेरा भाई एक रात के मैं 10 रातें में रहना पे तो रहने के लिए तैयार है। मियां साहब, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो दरवाजा खोले हम अंदर चले जाएंगे उनके लिए। यानी आप लोग बेताब हैं अपने कायद से मिलने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम अपने कैद के लिए मिलने के लिए बेताब है, चाहे वो जेल में है चाहे वो घर में है, हम उनके साथ खड़े हैं हर वक्त। 6 हफ्तों की अबूरी जमानत हुई, आगे ऑब्वियसली अप्लाई भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ के बाहर आने से उनकी इलाज भी होगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो इलाज करवाएंगे, बीमार थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जी बिल्कुल। यहाँ पर MP सैफ अल मलूक खोकर बल्दियाती नुमाइंदे बड़ी तादाद जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मौजूद। उमर असलम कारकुनों के दरमियान मौजूद थे। बड़ी आदमी कारकुन कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जोश और जज्बा दीदनी है। बकरों का सदका दिया गया है, कायद की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जोशो वलवला इस वक्त जो है वो उरूज पर नजर आ रहा है। MPA सैफ अल मलूक खोखर और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। रैली की सूरत में कारकुनान इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और आपको बताएं कि बकरों का सदका भी दिया गया। नारेबाजी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहरी होशियार हो जाएं, शहर में डेंगू का एक और मरीज सामने आया है। फारूक अस्पताल में जेर इलाज 28 साला सैयद हसन के डेंगू में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। शहर में रवां बरस के दौरान अब तक डेंगू के 4 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जाहिद चौधरी। जी, मौसम की हालिया तब्दीली के साथ ही शहर में जो है वो मच्छरों की अफजाइश बढ़ना शुरू हो गई है और उसकी वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और एक और पेशेंट जो है वो शहर में उसकी तस्दीक की गई है। इस मरीज़ का ताल्लुक जो है वो निज़ाम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन से है। इसकी उम्र 28 साल है और सैयद हसन जो कि फारूक अस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज है और उसको क्लिनिकल टेस्टों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर डेंगू वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी गई है। रवां बरस का ये चौथा डेंगू का केस है और जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो ही मौसम में तब्दीली शुरू हुई और इसके साथ ही मच्छरों की अफजाइश का आगाज़ हुआ तो अब डेंगू के जो केसेस हैं वो मज़ीद भी बढ़ सकते हैं, इसलिए शहरी होशियार रहें। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे और तफसीलात से आगाह करे थे। मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी है। हुकूमत का नए माली साल में 39 अरब रुपए साफ पानी फराहमी पर खर्च करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। आप पाक अथॉरिटी के जरिए मज़कूरा मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। 1584 पुराने जबकि 133 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से नए माली साल में 39 अरब रुपए साफ पानी फराहमी पर खर्च करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। आप पाक अथॉरिटी के जरिए मज़कूरा मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। 1584 पुराने जबकि 133 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से नए माली साल में 39 अरब रुपए साफ पानी फराहमी पर खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। अली रामे से जानते हैं। जी अली रामे। नए बजट
की तैयारियां शुरू हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इस हवाले से जितने भी तमाम सूबाई महकमे हैं उनको बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए कि जितने भी अवामी मनसूबाजात हैं उनकी फहरिस्त वो मुरतब की जाए। तो इस पर महकमा हाउसिंग की जानिब से जो वाटर सप्लाई को जो कि सबसे बड़ा इशू है पंजाब का कि साफ़ पानी की फराहमी और वाटर सप्लाई की स्कीमें और सीवरेज के निकासियाब को मज़ीद जो है वो बेहतर करना है। अब इसके लिए 2019-20 का एक बजट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसका एक मसवदा वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम का बाकायदा पर तैयार किया गया है। उसके मुताबिक हुकूमत पंजाब जो है वो रवां साल में लाहौर और पंजाब भर में 39 अरब रुपये खर्च कर रही है सिर्फ वाटर सप्लाई की स्कीमों पर। तो इसके लिए जो प्लान बनाया गया है इसमें 1717 नए मनसूबाजात जो हैं वो शामिल किए, जबकि जो पुराने ऑन गोइंग जो ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट जो सबक दौर हुकूमत के भी थे उनको भी मुकम्मल करने के लिए हुकूमत जो है वो 28 अरब रुपये खर्च करने जा रही है। तो इसके अलावा 11 रुपये का मजीद बजट जो है वो सिर्फ नए मनसूबाजात जो कि 133 मनसूबाजात हैं उनको शामिल किया गया। इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के सब पुराने और नए जो मनसूबाजात वो 100 से ज़ायद हैं जिनको पाया तक मील तक पहुँचाया जाएगा। उसमें साफ़ पानी की फराहमी, वाटर सप्लाई के लिए नई जो वाटर सप्लाई जो सैनिटेशन की जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी, जबकि जो सीवरेज के निकासियाब का जो मसला है उसके लिए भी नया सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा और उसके लिए 39 अरब रुपये के बजट जो है वो एलोकेशन करने के लिए पीएनडी बोर्ड को प्रपोजल भेज दिया गया है। प्रपोजल भेज दिया गया है। अली रामी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। यहाँ पे आपको बताते चले पंजाब हुकूमत आर्मी बैंक के ताउन से ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने में नाकाम हो चुकी है। आर्मी बैंक का 20 अरब रुपए के कर्ज की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आया है। अली रामी इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, आर्मी बैंक जो है वो पंजाब का जो ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके तहत 20 अरब से ज़ायद की लागत जो है वो कर्ज दे रहा है पंजाब हुकूमत को, ताकि इससे पंजाब में जो माहौलियाती आलूदगी है और जो शजरकारी का एक मनसूबा चल रहा है वफाकी हुकूमत के ताउन से उसको मुकम्मल किया जा सके। तब इसके लिए 2018 में इस प्लान का बाकायदा तौर पर मुआहिदा तय पाया गया आर्मी बैंक और पंजाब हुकूमत के दरमियान, लेकिन इस पर एक जो प्रोविजनल वर्किंग डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है उसकी मंजूरी तो दे देगी, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है वफाक से मंजूरी लेना मशरूत होती है और वफाक ने अभी तक मंजूरी नहीं दी, जिस पर वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदगान थे उनकी हुकूमती जो आला अफसरान हैं उनसे मुलाकात भी और उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि 3 से 4 माह गुजर चुके हैं और अभी तक कोई भी एक बजट जो है वो नहीं मांगा गया आलमी बैंक से, और इसके लिए अगर मज़ीद फंड ना मांगेगा तो जो कि एक गेस्टेशन पीरियड एक रखा होता है कि इस मुआहदे तक इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा वो भी कम हो रहा है। और अगर हुकूमत पंजाब संजीदा नहीं है तो वो ये 20 अरब के फंड जो है वो दीगर मनसूबों को मुंतकिल करने के लिए रजामंद है, लेकिन इस पर जो आला हुकाम है उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को बाकायदा पर आगाह कर दिया गया है कि आलमी बैंक के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर पंजाब हुकूमत पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर संजीदा नहीं है तो ये उनके फंड जो है वो दीगर मनसूबों को मुंतकिल कर दिए जाए। उनके जो फंड्स हैं वो दीगर मनसूबों को मुंतकिल कर दिए जाए। हमें बहुत शुक्रिया, आपका हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा ने बरकी और बीआरबी सब डिवीजन का दौरा किया है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पहले से भी तेज तर किया जाए, लेस्को चीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर डिटेक्शन बिल चार्ज भी किया जाए, लेस्को चीफ ने ऐसा भी कहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा का बरकी और बीआरबी सब डिवीजन का दौरा, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई और उन्होंने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पहले से भी तेजतर किया जाए। उधर वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस को इफ्तिताह से कबल ही झटके, वजीर रेलवे तमाम तर फुर्तियों के बावजूद अवाम की ट्रेन में आदम दिलचस्पी। 720 मुसाफिरों की हामिल ट्रेन में लाहौर तक कराची ताहाल 2 टिकटें फरोख्त हुई हैं। जराये के मुताबिक बताया गया है कराची से लाहौर के लिए सिर्फ 19 अफराद ने टिकटें खरीदी। लाहौर से कराची का एक तरफा किराया 7,000 रुपए रखा गया। वीआईपी ट्रेन ग्रीन लाइन का लाहौर से कराची तक का किराया 5,450 रुपए है। पुरानी सहूलियात की हामिल ट्रेन पर जायद किराया रखने पर अवाम की अदम दिलचस्पी भी सामने आई है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। बताइएगा सईद। बिल्कुल इधर बाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की नई वीवीआईपी ट्रेन चलने में 3 रोज़ बाकी हैं और इस हवाले से जो आवाम की तरफ से जो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा है वो किया जा रहा है और अब तक ज़राए के मुताबिक सिर्फ 2 टिकटें ही लाहौर से कराची के लिए फ़रोख्त हो चुकी हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक
कराची से लाहौर के लिए सिर्फ 19 टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, जबकि इस ट्रेन के अंदर 720 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है, लेकिन अदम दिलचस्पी के बायस सिर्फ 2 और कराची से आने के लिए सिर्फ 19 टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। और यही कहना है ज़राइका कि इसके बरअक्स जो किराया है वो 7,000 रुपये फ़ी सवारी जो है वो रखा गया, जिसके तहत आवाम जो है इसके ऊपर अदम दिलचस्पी का इजहार वो कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब गुज़श्ता चलने वाली VIP ट्रेन ग्रीन लाइन का किराया जो है वो 5,450 रुपये है, लेकिन पुरानी सहूलियात की हामिल ये ट्रेन जो जिसको नया VVIP जना एक्सप्रेस का नाम दिया गया उसका किराया जो है वो 7,000 रुपये रखा गया, जिसके तहत मुसाफिर जो है वो इसकी तरफ दिलचस्पी का इजहार वो नहीं कर रहे, जिसके ऊपर पहले ही जो झटका है वो इसको मिलना शुरू हो चुका है। और इस ट्रेन का इफ्ताह जो है वो 30 मार्च को वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान है वो लाहौर रेलवे स्टेशन से करेंगे, जबकि 31 मार्च को ये ट्रेन जो है अपना पहला सफ़र है लाहौर से कराची के लिए जो है वो करेगी। लेकिन तमाम सूरत के पीछे 20 मार्च से इसकी जो रिजर्वेशन है वो शुरू की गई और 20 मार्च से आज तक जो है सिर्फ 2 टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, जबकि इस ट्रेन के अंदर 720 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जिसके ऊपर आवाम की अदम दिलचस्पी के बायस जो एक काफ़ी सारा गैप है, जिसमें किरायानामा बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 5,450 रुपये जो ग्रीन लाइन का किराया था, जबकि इसके ऊपर नई का किराया रखा गया, उसका किराया जो है वो 7,000 रुपये रखा गया, जिसके ऊपर मुसाफिर जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार है वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, यहाँ पे आपको अपडेट करें। FBR के BTB जोन की शाह आलम और अकबरी मंडी के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। डिप्टी कमिश्नर सलमान नवीद भट्ट और आसिम रजा ने ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल के लिए ब्रीफिंग दी है। ताजिर रहनुमा गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए मुआवनत करें। सलमान नवीद की जानिब से ऐसा कहा गया। ताजिर बिरादरी फाइलर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपने गोशवारे 31 मार्च तक जमा करवा दें। गैर रजिस्टर्ड अफराद अब सिस्टम से बच नहीं सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर BTB की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं। FBR के BTB की शाह आलम और अकबरी मंडी के ताजिर रहनुमाओं से यह अहम मुलाकात हुई है। आपको बताएंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों का इजलास हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात स्मगलिंग रोकने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। एयरपोर्ट पर कायम बुक शॉप्स, टक शॉप्स और CD शॉप्स, कंटेनर्स और इनकी कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों का इजलास हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। KP के हेल्थ मैनेजर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के वफ्द का DG हेल्थ ऑफिस का दौरा। KP के हेल्थ मैनेजर्स के वफ्द की क़यादत डॉक्टर वली खान ने की। KP के मैनेजमेंट कैडर के डॉक्टर्स का वफ्द 59 मेंबरान पर मुश्तमिल है। DG हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर यूनुस, हेल्थ ऑफिशियल्स ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। पंजाब में डेंगू समेत वबाई अमराज की रोकथाम पर वफ्द को ब्रीफिंग दी गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे प्रेस क्लब के बाहर शालीमार पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 20 साला बुशरा को 6 रोज कबल नसरीन बीबी ने घर बुलाया। मुजाहिरीन की जानिब से बताया गया नसरीन ने बुशरा को नशावर अशिया खिलाकर बेहोश किया और मुबैना ज्यादती कराई। पुलिस नामालूम अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। मुजाहिरीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है नसरीन बीबी के खिलाफ ऐसे वाक़े की शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम करें। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। दी स्पिरिट स्कूल आयशा कैंपस इस्लामपुरा में मौसम बहार की मुनासबत से रंगारंग सकाफती मेला सजाया गया। नन्हे बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पंजाबी, सिंध, बलोची, पख्तून और गिलगित की खूबसूरत सकाफत को उजागर करता ये मेला दी स्पिरिट स्कूल में सजाया गया, जहां तालिबा ने चारों सूबों की नुमाइंदगी का खूब हक अदा किया। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब की रौनक बढ़ा दी। मेले में परफॉर्म करने वाले बच्चों की खुशी दीदनी थी, जो कि अपने दोस्तों के साथ इन लम्हात से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मैंने परफॉर्म किया, मुझे मजा आया। मैंने परफॉर्म भी किया, मुझे बहुत मजा आ रहा है आज के दिन। वालिदैन ने भी बच्चों की यादगार परफॉर्मेंस को कैमरे की मदद से हमेशा के लिए महफूज किया और मेले के इनकाद को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन हसन खान के साथ फरहान यामीन, CD 42। उधर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम नशियात से आगाही पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। मेहरबानी हो जाए ताकि बच्चों नशा छूट जाए, माओ को सुकून मिल जाए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर फायजा अमजद थी। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अमजद अली समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कंसल्टेंट इंसदाद मुंशियात सैयद जुल्फिकार अली का कहना था कि मुंशियात की रोकथाम में इन अवामिल की निशानदही भी करना होगी, जिसकी वजह से नौजवान नशे के इस्तेमाल की तरफ रागिब होते हैं। हम
हम अपने बच्चों को चेक नहीं करते कि बच्चे का दोस्त कौन है, बच्चे का दोस्त उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, नौजवान हैं, आप अपने दोस्त का इंतखाब करें, ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम 2 दोस्त रखें। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर फायजा अमजद का कहना था कि बच्चों को मंशियात से रोकने में माओ का किरदार अहम है। जब कोई बच्चा बिगड़ रहा होता है या सुधर रहा होता है तो माओ को सब पता होता है, और माँ जो है ना वो अपने बच्चे के जितने क्लोज होती है कोई भी नहीं होता। बच्चों की इक़दार के अंदर ये शामिल किया जाए कि जो नशा करने वाले लोग हैं या जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट अमजद अली ने कहा कि तालिब इल्मों के लिए उस्ताद रोल मॉडल होते हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए इन्हें भी अपना किरदार अदा करना होगा। उस्ताद को चाहिए ये होता है कि तलबा के सामने कैसा मिसाली किरदार पेश करें जिसमें तालिब इल्म बगैर कुछ लफ्ज़ बताए उनके किरदार से समझे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।